नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी के पास अपने झूठ, बड़बोलेपन और नफरत के सिवाय चुनाव जीतने का और कोई साधन नहीं है? क्या वो चुनाव जीतने के लिए तमाम कपड़े बदलना, तमाम सारे ड्रामे करना, तमाम रूप धरना, कभी दार्शनिक बन जाना, कभी धार्मिक बन जाना, कभी वैज्ञानिक बन जाना, कभी सैनिक बन जाना, कभी कुछ और बन जाना, इसी तरीके के सिर्फ मदारी के खेल दिखाने के लिए व्यस्त है? और जिस तरीके से वो झूठ और ये सारी नफरत परोसते हैं और उसके बाद में धर्म और जाति का इस्तेमाल करते हैं चुनावी फायदे के लिए, तो क्या इस देश का चुनाव आयोग उसे देखकर भी अंधा हो जाता है, धृतराष्ट्र की तरह अपने आंखों में पट्टियां बांधे हुए? और क्या जिस तरीके से तमाम सारी देश के अंदर असुरी शक्तियां आज सक्रिय हैं और वो तमाम धार्मिक जातीय दंगे कराने की दिशा में काम कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या यह नहीं लगता कि राहुल गांधी ने जो कहा था कि उन शक्तियों से लड़ना है जो शक्ति इस देश के अंदर इस तरीके से बवाल कर रही है और सब कुछ कर रही है, वही असुरी शक्ति नरेंद्र मोदी में है और वही असुरी शक्ति उनके लोगों में है? और क्या उनका विकसित भारत का जो दिखावा है वो सिर्फ स्वांग है? क्योंकि जब देश में चुनाव की बारी आती है, चुनाव प्रचार की बारी आती है, तो उनके पास विकसित भारत का कुछ नहीं होता है। झूठ और नफरत से ही जुड़ा हुआ सब कुछ होता है। कमोबेश आज यही सारे मुद्दे हैं। मुद्दों पे जब बात कर रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आज ये बखान कर रहे थे तमिलनाडु में, बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान डीएमके कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी नहीं करता। कि इंडिया गठबंधन के नेता लगातार अपमान करते हैं हिंदू धर्म का और सारी चीज, तब सवाल उठता है हिंदू धर्म पहले तो क्या है, उसको समझने की जरूरत है। क्या हिंदू धर्म, जिसे खुद नरेंद्र मोदी के जो मात्र संगठन के प्रमुख मोहन भागवत कह चुके हैं, हम संपूर्ण दुनिया को अपना कुटुंब मानने वाले लोग हैं। हमको सारी दुनिया को उस सत्य को देना है अपने व्यवहार से। हम फिर से देश विदेश जाएंगे, सारी दुनिया में जाएंगे, और तब तक अगर विज्ञान कहता है कि हम चंद्रमा पर जाएंगे, मंगल पर जाएंगे, तो उनके पीछे पीछे हम वहां भी जाएंगे और सबका खोया हुआ व्यवहार का संतुलन वापस देने वाला धर्म देंगे, जो पर्यावरण के साथ ठीक रहना सिखाता है, जो अपने पंथ पूजा की, जात पात की, जन्म की, देश की, भाषाओं की विविधता होने के बाद भी मिलजुल कर रहना सिखाता है, जो बिना किसी की पूजा बदले, बिना किसी का प्रांत भाषा बदले उसको अच्छा मनुष्य बनाता है, जो सबको अपना मानता है, किसी को पराया नहीं मानता, यहां तक कि उसको न मानने वाले को भी वो पराया नहीं मानता। ऐसा जो हमारा धर्म है, जिसको आजकल लोग हिंदू धर्म कहते हैं, उनको सारी दुनिया में देना है, मतांतरण नहीं करना है, ये तरीका सिखाना है। ये तरीका पूजा का तरीका नहीं है, ये जीने का तरीका। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है और तमाम सारे ग्रंथों में कहा गया है कि ये वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लाइफ। और जो वे ऑफ लाइफ हो उसका अपमान कैसे हो सकता है? उसका किस तरीके से आप इसको जोड़ सकते हैं? उनके पूर्व कानून मंत्री
जो आजकल साइड लाइन किए गए हैं, वो रविशंकर प्रसाद राहुल गांधी पर हमला बोलते हैं, उन्हें धमकाते हैं। सब आपकी औकात अपने नेता के सामने खड़े होने की नहीं है, तो राहुल गांधी तो उनसे भी बहुत बड़े हैं, क्योंकि वो जिस गांधी परिवार से आते हैं, उस परिवार का एक महान योगदान है। और फिर राहुल गांधी का इस देश की राजनीति में, दुनिया की राजनीति में एक महान योगदान है। वो जननेता है। आप सिर्फ और सिर्फ कृपा के पात्र हैं, तो यह अंतर है। और जब इन सारी चीजों पे बात होती, तो नरेंद्र मोदी जब इस अपमान की बात कहते हैं, तो सवाल यहीं खड़ा होता है, अपमान क्या होता है? यदि आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, जो वे ऑफ लाइफ है, यदि उसे ग्रंथों और धार्मिक उसके आधार पर डिफाइन करेंगे, तो शंकराचार्य इस धर्म के दिशा निर्देशक हैं, यानी वही सबसे बड़े धर्म गुरु हैं, और वो जो कहें वही धर्म है। यह बात कहता है हिंदू धर्म। और जब यह कहता है सनातन धर्म, हिंदू धर्म, तो उन्होंने कहा था कि जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसमें जो प्रतिष्ठा हो रही है मूर्ति की, वह प्रतिष्ठा धर्म शास्त्रों के अनुकूल नहीं और धर्म शास्त्रों के विपरीत है, इसलिए यह अपशगुन का नहीं होना चाहिए, यह अपमान है। लेकिन साहब उस पर नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमें चुनावी एजेंडा देखना था, और चुनावी एजेंडे के लिए उसको साधना था। जब नरेंद्र मोदी की माता का निधन होता है, तो गरुड़ पुराण के मुताबिक उन्हें अपने बाल बनवाने चाहिए थे, नाखून सारे कटाने चाहिए थे, और सब कुछ कराना चाहिए था, उसी प्रकार से रहना चाहिए था, क्योंकि बेटे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो भी नहीं किया। उन्होंने एक भी गरुड़ पुराण के मुताबिक कोई कृत्य नहीं किया जो हिंदू धर्म में सबसे अनिवार्य, जो संस्कार बताए गए हैं, 16 संस्कार, उनमें है, तो सब उसका पालन नहीं करते हैं। वो जिस तरीके से धर्म का, देवी देवताओं का अपमान करते हैं, वो मंदिरों में जाते हैं, विग्रह की पूजा करते हैं, और धर्म कहता है कि विग्रह की पूजा करते वक्त आपका आसन विग्रह से नीचे होना चाहिए, क्योंकि विग्रह श्रेष्ठ है, उसे ऊपर होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी उसका अपमान करते हैं, खुद को श्रेष्ठ दिखाते हैं और उसका अपमान करते हैं। नरेंद्र मोदी खुद को भगवान विष्णु दिखाते हैं और विष्णु का भेष धर करके करते हैं। सिख धर्म में इसी तरीके का एक वेश रखने का काम किया था, जो गुरमीत राम रहीम है, उसके खिलाफ पूरा प्रस्ताव पारित हुआ और उसका बहिष्कार किया सिख धर्म। यहां सब अपमान खुद कर रहे हैं। फिर वो जाते हैं शिव के मंदिर में, और वहां पर बाबा विश्वनाथ में वो शिव के त्रिशूल को ऐसे लेकर के, और उस वेश में कि लगता है वही शिव हैं, अपने ऊपर माला और वो जिस तरह से डलवाते हैं, लगता है शिव लिंग पर वो चढ़ा हुआ पूरा हो। यह भी करते हैं, तो यह अपमान नहीं है। राहुल गांधी ने कहा क्या कि हिंदू धर्म में शक्तियों का बखान है। निश्चित रूप से हिंदू धर्म में दो शक्तियां होती हैं, एक दैवी शक्ति और एक असुरी शक्ति। और असुरी शक्ति क्या करती है? असुरी शक्ति निगेटिव काम करती है। जैसे उन्होंने गिनाया आगे, उन्होंने कहा जैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और तमाम सारे संस्थानों का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है, धन और दूसरी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, पूंजीपतियों का इस्तेमाल किया जाता है, और उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करके गिराने की कोशिश की जाती है, खरीदने की कोशिश की जाती है, और विध्वंस करने की कोशिश की जाती है। आज वही तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र को खत्म करने, लोकतांत्रिक परंपराओं को खत्म करने, स्वस्थ चुनाव व्यवस्था न होने, और लेवल प्लेइंग फील्ड जो कहता है चुनाव आयोग, उसको न होने देने का पूरा खेल करते हैं। यही नहीं,
जब चुनाव की घोषणा होती है तो दंगे फसाद कराने का काम शुरू करते हैं। याद करिए, जब कर्नाटक का चुनाव होने के पहले हिजाब के नाम पर कितने बवाल कराए थे उसी कर्नाटक में। और जैसे चुनाव हो गया फिर चुप्पी साध दी। अब फिर चुनाव आया तो जब रमजान के मौके पर मुस्लिम्स नमाज पढ़ने जा रहे थे, उसी समय इनकी पार्टी का एक पदाधिकारी जो दुकानदार था वो बहुत हाई स्पीड में हनुमान चालीसा बजाता है, दोपहर में बजाता है। वो कहते हैं भैया अभी थोड़ा धीमे कर लो, बाद में अभी जब खत्म हो जाएगी अजान तो आप अपना बजाना। तो उसे गाली देता है, और जब गाली देता है तो साहब कोई गाली देगा तो उस स्थिति में तो उसको उसका प्रत्युत्तर मिलेगा। उसी में आपस में लड़ाई हुई। ये सिंपल सी घटना इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की कि आज उनके तेजस्वी सूर्या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके यूथ के, वो पूरे वहां बवाल करते हैं और कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, शांति भंग करते हैं। आप समझिए ये वो लोग हैं, नफरत दंगे फैलाना सब कुछ इनका धर्म है। आप याद करिए 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। तमाम लोग गुस्सा थे, उस गुस्से में कुछ बवाल हो रहे थे। उसमें आग में घी का काम किया था आरएसएस बीजेपी ने। दिल्ली में 39 एफआईआर दर्ज हैं जिनमें आरएसएस के सैकड़ों लोग, हजारों लोग मुल्जिम हैं कि उन्होंने किस तरीके से दंगा फसाद लूट करने का काम उन्होंने किया था। बदनाम आज तक कांग्रेस होती है। याद करिए जो स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उस ब्लू स्टार में किस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने इसके लिए किया था। और इंदिरा गांधी के से जो कमेटी मिली थी उसमें प्रकाश सिंह बादल और लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, और इन्होंने कहा था कि वहां पर ब्लू स्टार कीजिए और वहां सफाई कीजिए क्योंकि हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों उसके बाद में सत्ता के लिए रोटी सेकने के लिए झूठ बोलते हैं? यही काम तो भाजपा करती है। जहां जहां होता है दंगे फसाद और सब करने वाले आप देखेंगे तो यही लोग मिले। इसके बाद हिंदुस्तान के अंदर जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो बेटियों की माओ की बात करते हैं शक्ति के रूप में, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। हर मां शक्ति का रूप है। हर बेटी शक्ति का रूप है। मैं माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। तब वो भूल जाते हैं कि वो भी हिंदू लड़की थी जो हाथरस में गैंग रेप की गई। वह भी अभी हिंदू बेटियां थी नाबालिग जिनके साथ कानपुर में गैंग रेप भी हुआ और हत्याएं भी हुई। वह भी हिंदू लड़की थी जिसके साथ में उन्नाव में भाजपा के विधायक ने गैंग रेप किया। और इसके बाद वह भी हिंदू लड़की थी जिसके साथ उनके पूर्व मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री चिन्मयानंद ने रेप किया। वह भी हिंदू लड़कियां थी जिससे इलाहाबाद प्रयागराज जो आज हो गया वहां पर यह हुआ। वह भी हिंदू बच्ची थी, ब्राह्मण की बच्ची थी जिसके साथ अयोध्या में अखाड़े के अंदर किस तरीके से रेप किया गया, मर्डर कर दिया गया। इसी तरीके से याद करिए अभी गोरखपुर में हुआ, वह भी हिंदू लड़की थी। वह भी हिंदू लड़की थी जिसके साथ लखीमपुर खीरी में एक बीभत्स घटना हुई, रोज बरोज हो रही है। और इसके बाद आप दुहाई देते हैं हिंदू बेटी की, और वो बेटियां, वो पहलवान बेटियां जिनके साथ ब्रजभूषण शरण सिंह ने, आपके सांसद ने ये सब किया, वह भी हिंदू लड़कियां थी।
तो आप किसकी बात करते हैं? हिंदू मुस्लिम की इससे बात करते हैं। सबसे ज्यादा लड़कियों के साथ अपराध आपके समय में होता है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी आपके समय में है, महंगाई आपके समय में है, भुखमरी आपके समय में है, सांप्रदायिक सद्भाव सबसे ज्यादा बिगड़ा आपके समय में है। हर जगह आतंक की स्थिति आपने कर दी है। और इसके बाद इतनी असुरी शक्तियों, और ये असुरी शक्ति होते कौन है? रेपिस्ट। 85% रेपिस्ट भाजपाई होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे आप? तो ये भाजपाइयों का रूप है। और ऐसे में चुनाव आयोग मौन देखता रहता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोदी और अमित शाह और उनकी पार्टी क्या गलत कर रही है। वो हमले करते हैं राहुल गांधी पे, वो हमले करते हैं दूसरों। ये जाति धर्म सब चीज का इस्तेमाल करेंगे, नफरत का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नोटिस वहां जाएगी, ताकीद वहां किया जाएगा। तो यह है नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी पार्टी का सच। इसीलिए उन्हें जनता ने पनौती कहा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी पनौती है इस देश के लिए। इसीलिए उन्हें मणिशंकर अय्यर ने नीच कहा था। निश्चित रूप से इससे ज्यादा और नीचता की हरकत क्या हो सकती है? रूप बदलता है बार बार, अपने आप को ड्रामे दिखाता है, और इन सब के बाद इस देश में नफरत फैलाता है, सबके हक छीनता है। तब एक मसीहा निकलता है जो जननायक बन के निकलता है। उसका नाम है राहुल गांधी। वो मसीहा बात करता है। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है, मुखौटा है, मुखौटा है। जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनको रोल दिया गया है कि भैया आज सुबह आपको ये करना है, कल आपको ये बोलना है, परसों आप ये करोगे, सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ, चलो सी प्लेन में उड़ो। 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। युवाओं के रोजगार की, उनके साथ होते अन्याय की वो बात करता है। बेटियों के साथ में होते अन्याय की, उनको कैसे न्याय दिया जाए इसकी वो बात करता है। किसान की, कि किसान को उसका हक कैसे मिले। वो बात करता है श्रमिकों की, मजदूरों की, कि उनको कैसे पूरा हक मिले। और वो बात करता है सामाजिक सद्भाव की, सामाजिक बराबरी की, सामाजिक भागीदारी की। और इसके लिए वो कमिट होता है कि आदिवासी यदि जंगल में रहता है तो उसका हक नहीं छीनना चाहिए, उसका जल जमीन जंगल सब सुरक्षित रहना चाहिए। यदि कोई पहाड़ पे रहता है, किसी संस्कृति में रहता है, उसकी संस्कृति संरक्षित होनी चाहिए। और इस देश के हर व्यक्ति को इस बात का भरोसा होना चाहिए, हाँ कोई तो मेरा है। इस तरह नहीं कि एक अकेला, मतलब मैं ही हूं, बाकी सबको खत्म कर दूंगा, कोई और नहीं चाहिए, मैं ही। यह नहीं, यह चेहरा सिर्फ नरेंद्र मोदी का होता है। राहुल गांधी का चेहरा होता है हम सब में है, सब हम में है, यानी हम सबके सुख दुख में है, उसके साथ ही। यही अंतर है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। तो एक नफरत फैलाता है, हिंसा कराता है, लोगों को मरवाता है, नफरत फैला करके धर्म के नाम पे, दूसरे नामों पे, और सत्ता पाना चाहता है। एक है जो इस देश के लोगों को सत्ता देना चाहता है, उनके हक सुरक्षित करना चाहता है, उन्हें न्याय देना चाहता है। इसलिए राहुल गांधी जननायक है, और इसलिए वो आज देश के लिए जरूरी भी है। और इसीलिए आज वह इतनी बड़ी आवाज बन गया है कि उसकी पार्टी भी जहां पर न हो, वहां पर भी लोग उसे चाहते हैं, और जहां उसकी पार्टी के लोग निराशा में भरते हैं, वहां पर भी वो आशावान होता है। वह इस देश को देना जानता है, क्योंकि उसके खून में देना है, लेना नहीं। उस परिवार ने बलिदान भी दिए हैं, उस परिवार ने सब कुछ दिया है। तो अब सही मौका है कि आप उनको क्या देंगे। जय हिंद।